अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम ख़ास जो सिम्टम्स हैं आर्सेनिक एल्बम की उनका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं, शॉर्ट सा मुख्तसर सा, कि आपका नॉलेज भी फ्रेश हो जाए। हम अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, होम्योपैथी में इस दवा का आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर मियाज़्म को देखा जाए, मेज़मेटिक रेमेडी की तर्ज पे देखा जाए, तो ये एक ऐसी मेडिसिन है कि ऐसी रेमेडी है जो एंटीसोरिक भी है, एंटीसाइकोटिक भी है और एंटीसेफ्लेटिक भी है। तो ये मेडिसिन तीनों मियाज़्म को कवर करती है। तो यही वजह है इसका इस्तेमाल जो है हर स्टेज में, बीमारी की स्टेज में, इनिशियल स्टेजेस में, दरमियानी स्टेजेस में और सीरियस हेल्थ कंडीशंस में भी इसका इस्तेमाल उसी तर्ज पे किया जाता है। तो यानी कि कंडीशन सोरिक हो, कंडीशन साइकोटिक हो या हेल्थ कंडीशन सिफ्लैटिक हो, आर्सेनिक एल्बम उतनी ही मुफीद और करामत और बासर रहती है। इसकी जो बड़ी ख़ास सिम्टम्स हैं, एक तो आप जब हमने इसको आज से 20-25 साल पहले पढ़ा था तो दो चीज़ें मेरे माइंड में फ़िक्स हो गई हैं इसकी। एक रेस्टलेसनेस, बेआरामी, कि इसका मरीज़ टिक के नहीं बैठ सकता, इतनी बेआरामी होती है उसको, इतनी रेस्टलेसनेस होती है उसके अंदर कि वो किसी का बैठ सकता, वो बेआराम रहता है। तो रेस्टलेसनेस इसकी बड़ी ख़ास अलामत है। और दूसरी बड़ी इसकी ख़ास अलामत ये है कि इसका जो पेशेंट होता है उसमें बर्निंग पेन, ये जलन जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आर्सेनिक है, संख्या है, जहर है। तो जब इसका क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल किया गया था तो ये जिधर जिधर गया, मुंह में, खुराक की नाली में, मैदे के अंदर, आंतों के अंदर, स्टूल तक, यानी माउथ टू एनस जो है इसकी एक किस्म की बर्निंग सेंसेशन जो है पाई जाती है। यानी इसकी कोई भी सिम्टम हो, कोई भी अलामत हो, तो उसमें पेशेंट जलन का नाम ज़रूर लेता है। बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग पेन, बर्निंग स्टूल, यानी वो बर्निंग स्टमक। तो जब भी आपके पास पेशेंट आता है आर्सेनिक का, एक तो वो उसके अंदर हेल्थ एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बेराम होता है, रेस्टलेसनेस उसके अंदर बहुत होती है, फियर बहुत ज़्यादा होता है। और इसके साथ आपने ये भी पढ़ा होगा होम्योपैथ ने कि इसमें मरीज़ को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और प्यास इतनी ज़्यादा लगती है लेकिन मरीज़ घोंट पानी पीता है, थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। अब मेरे पास एक बुक है, इसमें बड़ी मज़े की, उसने 3-4 लाइनों में इसको ब्रीफ किया है। इसकी जो इसकी प्राइम इंडिकेशंस है, इसकी सिम्टम्स हैं। फर्स्ट में वो कहते हैं कि एंजाइटी, तशवीश, ठीक है, रेस्टलेसनेस, फियर ऑफ डेथ। जब इसकी माइंड सिम्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल एकोनाइट की तरह, एकोनाइट तो सडन वायलेंट अटैक होता है एकदम से। तो आर्सेनिक के अंदर जरी बात है, जब उसको अंदर पॉइजन चली गई और अंदर से बिल्कुल उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, मैदा, खुराक की नाली, आंतें, वो जलन पैदा कर रही हैं। और उस बेआरामी की वजह से, रेस्टलेसनेस में, फियर में, मरीज समझता है कि बस मैं जो है मरने लगा हूँ। उसको साथ चरने, उसको एंजाइटी होती है बहुत ज़्यादा, बेआरामी बहुत ज़्यादा होती है और मौत का खौफ होता है। तो ये आर्सेनिक एल्बम की माइंड स्टेट है। आपने याद रखना है फिर से कि इसमें एंजाइटी, हेल्थ एंजाइटी, ठीक है, रेस्टलेसनेस, फियर ऑफ डेथ। इसके बाद आगे जाए तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इसमें बर्निंग पेन, बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग स्टूल, स्किन के ऊपर खारिश है तो बर्निंग, ठीक है जी, बालों का इशू है तो बर्निंग, सर के, यानी कि पेशेंट आपके पास जलन का जिक्र बहुत ज़्यादा करता है, चाहे वो मदे की हो, आंत की हो, स्टूल की हो। मरीज़ जब आपके पास अपनी केस हिस्ट्री शेयर करता है तो वो बार बार जो वर्ड यूज़ करता है वो बर्निंग,
जलन, बर्निंग, जलन की बात आपसे करेगा तो आपने इस चीज़ को नोटिस करना है। उसके बाद फिर वही बात आ गई, स्किन एचिंग, बर्निंग, स्किन रप्शंस। ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन में जहाँ पे आपने सल्फर को स्टडी किया, सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे आर्सेनिक भी आपकी स्किन हेल्थ कंडीशंस की बड़ी अच्छी मेडिसिन है। जब हम सल्फर को स्टडी करते हैं, सल्फर में स्किन के ऊपर ड्राइनेस होती है, बहुत ज़्यादा रफ स्किन होती है, ठीक है ना, और सल्फर की अपनी सिम्टम्स हैं। लेकिन यहाँ पे हम आर्सेनिक को पढ़ रहे हैं तो आर्सेनिक की जो स्किन कंडीशन, स्किन रप्शंस होती है, एक्जेमा होता है, सोरियासिस होता है, तो उसमें बर्निंग बहुत ज़्यादा है, एचिंग और बर्निंग। तो पेशेंट जब आपके पास एचिंग और बर्निंग का जिक्र करता है और उसमें आप देखते हैं कि हेल्थ एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा है, रेस्टलेसनेस भी बहुत ज़्यादा है, फियर भी बहुत ज़्यादा है, हेल्थ एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा है, और स्किन रप्शंस है, स्किन के ऊपर खारिश है, एक्जेमा है, सोरियासिस है, जो भी उसकी स्किन की कंडीशन है उसके अंदर वो एचिंग, बर्निंग का जिक्र कर रहा है। ठीक है जी, और उसकी आपकी प्यास की कंडीशन भी आप देख लेते हैं कि बंदा जो है प्यास तो उसको लगती है लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, बेचैनी है बहुत ज़्यादा। तो आपने आर्सेनिक एल्बम को लाजमी स्टडी करना है, इसके ऊपर फोकस करना है। उसके बाद इसकी जो एग्रीवेशन है उसमें ये लिखता है कि आफ्टर मिडनाइट एग्रीवेशन, आफ्टर मिडनाइट यानी कि 12 से 1 के बाद जो है, रात 12 बजे के बाद, मिडनाइट 12 होते हैं रात के 12 या 1, तो इसकी जो एग्रीवेशन होती है, इसकी सिम्टम्स में जो एग्रीवेशन आती है रात को 12 के बाद, 1 के बाद इसकी सिम्टम एग्रीवेट करती है। वो बर्निंग, उसकी खारिश है, उसके मैदे की तकलीफ़ है, कोई भी तकलीफ़ है उसकी, लेकिन वो रात को मिडनाइट में किसी भी किस्म की उसकी तकलीफ़ है तो उसमें एग्रीवेशन पाई जाती है। तो पेशेंट जब आपसे ये कहता है डॉक्टर साहब रात को जो है, जैसी रात आधी होती है तो उसके बाद जो है मेरी तकलीफ़, मेरे दर्द बढ़ जाते हैं, या स्किन में खारिश बढ़ जाती है, या पेट में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है जी, या नींद ख़त्म हो जाती है, मैं बेचैन हो जाता हूँ, तो फिर आपने आर्सेनिक एल्बम को लाजमी सोचना है। उसके बाद ये लिखते हैं जी कि लैक ऑफ वाइटल हीट, बर्निंग थ्रस्ट, ड्रिंक लिटिल एंड ऑफन, यानी उसके अंदर प्यास बड़ी शदीद होती है, जलन भी होती है, लेकिन वो गोंड गोंड पानी पीता है थोड़ा थोड़ा, थोड़ी देर बाद वो, अगर उसने गिलास मंगवाया पानी का आपसे तो बोलेगा पानी लेके आ जाओ, पानी लेके आया तो आपने, उसने एक गोंड पिया, रख दिया, फिर थोड़ी देर बाद उठेगा, एक एक गोंड पिएगा, और उठेगा, बैठेगा, लेटेगा, उठेगा, या उठ के चलना शुरू कर देगा, तो उसके अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, हेल्थ एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये हेल्थ एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि एंजाइटी के जो पेशेंट होता है वो किसी एक डॉक्टर के पास रुकता नहीं है। अभी मेरे पास है, सपोज मुझसे चेकअप करवा गया है, दवाई लेके गया है, घर में गया, तो उसके अंदर हेल्थ एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है। तो इस बेरामी की कैफियत में अगर उसको आराम नहीं आता, तकलीफ उसकी कम नहीं होती है, उसकी रेस्टलेसनेस उसी मोड में रहती है, ठीक है, और मैं उसको अगर आर्सेनिक नहीं देता हूँ तो वो लाजमी फिर क्या करेगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। तो आर्सेनिक एल्बम यानी कि एंजाइटी का जो पेशेंट होता है वो घूमता फिरता रहता है, कभी एक डॉक्टर के पास, कभी दूसरे डॉक्टर के पास, उसको सुकून नहीं आता, उसकी तकलीफ खत्म नहीं होती, उसके अंदर हेल्थ एंजाइटी पाई जाती है, उसकी जलन खत्म नहीं होती। तो उसकी वो जो इमरजेंसी उसके बॉडी के अंदर लगी हुई है कि उसकी बर्निंग सेंसेशन है, उसको ना खाने का मज़ा आ रहा है, ना पीने का मज़ा आ रहा है, इवन के कुछ सिम्टम्स मैदे की ऐसी होती हैं, मैदे के अल्सर में, गैस्ट्राइटिस में, कि मरीज़ पानी भी पीता है ना एक घूंट थोड़ा सा, तो वो पानी भी उसको एग्रीवेशन करता है मैदे के अंदर, तो इसलिए वो मरीज़ थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। इसके बाद इसमें देखें जी तो इसके बाद जो है इसको आप देखें, इसकी जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, कार्बोवेज, फास्फोरस, पूजा, स्केल कार्ड जो है इसकी आती है। अब इसमें देखें तो डॉक्टर बोरक की मेरे पास मटेरियल उनका पड़ी है, तो इसमें देखते हैं डॉक्टर बोरक जो है आर्सेनिक एल्बम के बारे में क्या कहते हैं।
डॉक्टर बोरक जी वो कहते हैं जी कि ये दवा जो है जिस्म के अंदर बड़ी शदीद किस्म की सोजिश पैदा करती है। ठीक है जी। और इसमें माइंड क्या होता है जी? ग्रेट रेस्टलेसनेस। डॉक्टर बोरक साहब इसके माइंड चैप्टर में लिखते हैं जी कि ग्रेट रेस्टलेसनेस, change place continuously, fear of death, of being left alone, great fear with cold sweat। उसको खौफ भी होता है और ठंडे पसीने भी आते हैं। और इसमें बड़े मजे की मेरे जो डॉक्टर बोरक लिखते हैं कि माइंड चैप्टर में कि पेशेंट थिंक्स इट्स यूजलेस टू टेक मेडिसिन। मरीज समझता है कि मेरी जो तकलीफ है इसमें दवा लेना बेकार है मेरे लिए, मुझे इससे आराम नहीं आना। ठीक है। और एक और मेडिसिन होती है जिसमें मरीज अपने आप को लाइलाज तस्वर करता है, मेडोराइनम। उसको अपनी बीमारी इनक्योरेबल, नाकाबिल शिफा लगती है। तो यहाँ उसमें इतनी एंजाइटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आर्सेनिक के अंदर शदीद एंजाइटी पाई जाती है, जिसमें मरीज समझता है कि दवा लेना बेफजूल है। ठीक है जी। और इसमें और मज़े की जो जो सिम्टम्स हैं, देखें ना, बर्निंग की बात आई तो आंखों में बर्निंग होती है, मैदे में जाए तो मैदे में भी बर्निंग होती है, स्किन में देखें तो स्किन में भी बर्निंग होती है, यूरिन में देखें तो यूरिन में भी बर्निंग हो सकती है, स्टूल में देखें तो स्टूल में भी बर्निंग सेंसेशन हो जाती है। जलन कहीं भी है लेकिन उसके साथ रेस्टलेसनेस है, बेआरामी है, बेसुकूनी है, फियर है, तो आर्सेनिक उसकी मेडिसिन, उसकी रेमेडी है। उसके बाद माउथ चैप्टर में डॉक्टर बोरक लिखते हैं अनहेल्दी इजीली ब्लीडिंग गम्स, कि उसका जो मुंह है, जो उसके मसूड़े हैं, बड़ी आसानी के साथ वहां से खून निकल पड़ता है। ठीक है जी। तो ब्लीडिंग गम की भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है ये जी। अल्सरेशन ऑफ माउथ विद ड्राइनेस एंड बर्निंग हीट, इन मुंह में भी उसके ड्राइनेस भी है, जलन भी है, गर्मी भी महसूस होती है, और उसमें उसके ब्लीडिंग गम्स की कैफियत भी है। ब्लड सलाइवा, तो इसमें इसके बाद देखें मेरे पास दूसरी बुक है, इसमें डॉक्टर लिपि का मेटीरियम डी का है। इसमें देखते हैं कि आर्सेनिक एल्बम के बारे में और क्या उन्होंने जो है बातें की हैं। तो इसमें वो लिखते हैं जी कि इसकी अलामात जो होती हैं जी रात 1 से 2 बजे तक ज़्यादा होती हैं। ये मिड नाइट में पढ़ा था, तो रात के 1 बजे इन्होंने मिड नाइट तस्वर किया है, तो रात को 1 बजे से 2 बजे तक इसकी सिम्टम में एग्रीवेशन आती है, और दिन में 12 बजे से 2 बजे तक इजाफा होता है। ठीक है जी। और इसमें जो उन्होंने मौत का खौफ, लेकिन फिर अचानक ही खुदकशी करना चाहे, ठीक है, सिर्फ उसकी डिजायर होती है, करता नहीं है ये। ठीक है, वो मौत का खौफ भी होता है, डरता भी है पेशेंट, लेकिन ये करता नहीं है। जो सुसाइड करने वाले पेशेंट होते हैं वो आरामेट के होते हैं। आरामेट जो होती है मेडिसिन जो है, ये आपकी डिप्रेशन की जो है ना, क्लिनिकल डिप्रेशन की टॉप लेवल की मेडिसिन है, जिसमें इतनी ज़्यादा डिप्रेशन होती है पेशेंट के अंदर कि उसके सुसाइडल थॉट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, और मतवातर जब ओसीडी लेवल की जो उसकी जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो वहाँ पे जो है ये आपकी आरामेट जो है बड़ी अच्छी असर करती है। उसके बाद डॉक्टर लिपि लिखते हैं जी कि मामूली सी मेहनत से थकान हो जाती है, थोड़ा सा भी काम करेगा उसको थकन हो जाती है। अजियतनाक किस्म की जलन और दर्दें, तो मैंने शुरू में कहा था कि इस मेडिसिन 2 चीज़ें, बड़ी चीज़ें हैं, रेस्टलेसनेस और पेन। ठीक है, उसमें क्या है, जलन जो भी तकलीफ होगी उसके अंदर बेरामी और जलन पाई जाएगी।
और इसमें एक बड़े मजे की सिम्टम आंखों की है कि आंखों के खराजात की वजह से रुखसार जल जाए, यानी आंखों से अगर जलन हो और पानी निकले तो वो जहाँ जहाँ वो पानी लगेगा वहाँ पे भी उसको जलन महसूस होगी। ठीक है ना, ये आपने यूरेशिया में भी सिम्टम पड़ी होगी और यहाँ पे भी देख लें, यानी इसकी जलन भी जो होती है खराशदार और जलनदार होती है, जो इसकी आंखों से होती है। पानी का जायका इसको कड़वा महसूस होता है और ये भी वजह होती है कि मरीज़ जो है घटाघट पानी नहीं पीता, प्यास तो उसको बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो ही वो पानी लेता है तो उसको जायका जो होता है अच्छा नहीं लगता, वो फिर थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। और जब इसको उल्टी होती है आर्सेनिक की, तो उसको जो है काले रंग की जो है मवाद मिला हुआ हो। आर्सेनिक एल्बम जो होती है फूड पॉइजनिंग की जो होती है ना, बड़ी अच्छी मेडिसिन है। फूड पॉइजनिंग किसी किस्म की होगी, ये गले सड़े हुए फल सब्जियां खा लेने के बाद जब फूड पॉइजनिंग होती है तो आर्सेनिक एल्बम टॉप जो ग्रेड की मेडिसिन है इसकी। ठीक है, इसमें जो है पानी भी है तो अच्छा, जब पानी पीता है इसका मरीज जो, तो गज़ा की नाली से भी गड़ गड़ की आवाज़ आती है। ठीक है, जब पानी पीता है वो घोंट 2 घोंट पानी पिएगा तो उसकी खुराक के नाली से पानी उड़ता हुआ भी उतरता हुआ भी उसकी आवाज़ आती है। और उसके दस्त जो होते हैं ये बदबूदार होते हैं, जब वो उसके दस्त होते हैं स्टूल वगैरह बदबूदार, शदीद बदबूदार होता है। अब जिस्म के ऊपर जो जख्म बन जाते हैं, इसमें ये लिखते हैं जी कि जख्म जिनका रंग स्याह हो जाए, उनमें जलनदार दर्द हो और किनारे उभरे हों, इसमें गैंग्रेन जब हो जाता है और उसमें जब जलन होती है, ठीक है, उसमें भी आप आर्सेनिक, जैसे मैंने आपको कहा था ना, ये इनिशियल स्टेजेस की भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है और क्रोनिक वर्स्ट किस्म की स्टेजेस होती हैं, जो साइकोटिक स्टेजेस होती हैं, वहाँ पे भी ये बड़ी अच्छी, जो जहाँ पे जिसमें तोड़ फोड़ हो रही है, गैंग्रेन है और वहाँ पे स्याह दाग है, निशान है, तो वहाँ पे भी आर्सेनिक बड़ी टॉप क्लास मेडिसिन है। अब मरीज जो होता है लेट भी नहीं सकता, लेटता है तो उसको दम घुटता है, उठ के बैठ जाता है, उठ के बैठता है, फिर उसको बेरहमी होती है, कभी लेट जाता है, तो उसके लॉकीन आपसे कहेंगे डॉक्टर साहब ये कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी उठ के चलना शुरू कर देते हैं, तो ये टिकते नहीं है एक जगह पे। कभी कहते हैं मुझे उठाओ, कभी कहते हैं मुझे लिटाओ, कभी कहते हैं मुझे उठाओ, कभी कहते हैं मुझे लिटाओ। तो ये जब आपके उसके लॉकीन या पेशेंट ये बात बताएं तो आप आर्सेनिक एल्बम को आपने टच करना है। ठीक है जी, तो ये जो है आर्सेनिक को हमने स्टडी किया है, तो बात वही आई है कि इसकी जो कमी होती है जी, बैरूनी गर्मी से, हरकत करने से, गर्म होने से, गर्म मशरूबात से, गर्म गज़ा से कम होती है। ठीक है, तो इसकी जो कमी होती है हरकत करने से होती है। यही वजह होती है कि मरीज़ जो होता है बैठता नहीं है, हरकत करता रहता है, उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, घूमता है, फिरता है, उसके अंदर ये बेचैनी जो होती है उसमें उसको थोड़ा सा आराम महसूस होता है। तो आर्सेनिक एल्बम को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, कुछ मुख्तलिफ बुक्स के हवाले हमने इसके दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कंपैथिक स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स, उनका नॉलेज भी रिफ़्रेश हुआ होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे इल्म में, हमारी सेहत में इजाफ़ा फरमाए। इंशाल्लाह फिर बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।